नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज दोस्तों मैं हिमाचल प्रदेश के उस गांव में जा रहा हूं जो कि 9 नागों की जन्म स्थली है। दोस्तों इस गांव का नाम सरपारा है जो कि हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है और शिमला से करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों सरपारा गांव पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले शिमला से रामपुर बुशहर आना होगा। इसके लिए आपको शिमला से डायरेक्ट रामपुर बुशहर की बस मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों रामपुर से पुल पार करके एक अलग से सड़क जाती है जो कि आपको सीधे सरपारा गांव की ओर लेके जाएगी। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप बाय बस भी रामपुर से सरपारा जा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर हम पहुँच गए हैं 9 नाग जन्मस्थली सरपारा और यहाँ सामने दोस्तों देवता साहेब जलनाग जी का मंदिर है। दोस्तों पिता जलनाग व माता लमदुदी से उत्पन्न 9 नागों के यहाँ पर नाम लिखे गए हैं। ये सभी नाग दोस्तों अलग अलग स्थान में अपना आवास बनाए हुए हैं। ये रहा दोस्तों देवता साहेब जलनाग जी का मंदिर जो 9 नागों के पिताजी है। दोस्तों इनसे पहले यहाँ पर भगवान शिव रहा करते थे, लेकिन इसके बाद भगवान शिव यहाँ से श्रीखंड चले गए और इस स्थान को उन्होंने जलनाग जी को सौंप दिया। दोस्तों एक समय की बात है जब माता लमदुदी जी जो कि सरपारा गांव की रहने वाली थी, उन्हें कमल का फूल सौर में दिखाई पड़ा। दोस्तों उस कमल के फूल को तोड़ने के लिए वो उसके नजदीक गई, लेकिन दोस्तों माता उस फूल को तोड़ते ही उस सौर के अंदर समा गई। समाने के बाद दोस्तों उनकी मुलाकात सीधे जलनाग देवता जी से हुई, मानो कि जैसे जलनाग देवता जी ने उन्हें अपने पास बुलाया हो। तो दोस्तों यही उनका मिलन हुआ और माता ने अपनी कोख से 9 नागों को यहाँ पर जन्म दिया। इसके बाद दोस्तों जलनाग देवता जी माता लमदुदी को लेकर एक नागाजानी नामक स्थान पर थे जो कि सरपारा गांव से थोड़ा ऊपर है। वहां पे दोस्तों माता लमदुदी जलनाग जी के सर में जुएं देख रही थी तो अचानक उनकी नजर नीचे सरपारा गांव में पड़ी। दोस्तों सरपारा गांव को देखते ही माता के आंसू बह निकले और वह सीधे जलनाग देवता जी के ऊपर गिरे। दोस्तों अपने ऊपर आंसू की बूंद को महसूस करते हुए जलनाग देवता जी ने माता लमदुदी से उनके आंसू का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मुझे मेरे गाँव की याद आ रही है, मुझे मेरे गांव जाना है। तो जलनाग देवता जी ने उन्हें उनके गांव जाने के लिए कहा। इसके बाद गांव पहुंचते ही माता लमदुदी ने सांपों को टोकरी में रखा और उन्हें दूध पिलाना शुरू किया। दोस्तों माता गाय का दूध सांपों को पिलाया करती थी। दोस्तों माता लमदुदी और उनकी माता दोनों खेत में काम करने जाया करती थी और दोस्तों उसके बाद में माता लमदुदी खाना बनाने वापस घर आती थी और इसी बहाने सांपों को दूध भी पिला देती थी। तो इस बीच उनको काफी समय लग जाता था। तो इस दौरान नानी माँ को शक हुआ कि इतना समय वो कहाँ पर लगाती है और घर में दूध की कमी कैसे हो रही है। तो उन्होंने एक दिन माता लमदुदी का पीछा किया और उन्होंने क्या देखा कि माता लमदुदी टोकरी में सांपों को दूध पिला रही है। तो यह देखकर दोस्तों वो आश्चर्यजनक रह गई। तो अगले दिन नाग माता और नानी माँ दोनों खेत में काम करने गए। तो इस दौरान नानी माँ ने कहा कि आज मैं खाना बनाने घर जाऊंगी। तो घर पहुंचते ही नानी माँ ने नागों को मारने की तैयारी की। इसके लिए उन्होंने चूल्हे पर एक तवे को गर्म करने के लिए रख दिया और टोकरी में से सभी नागों को निकालकर उस गर्म तवे के ऊपर डाल दिया। दोस्तों यहाँ नानी माँ को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे सभी नाग माता लमदुदी की संतानें हैं और वह स्वयं उनकी नानी माँ है। तो यहाँ पे नानी माँ के द्वारा सभी नागों को गर्म तवे पे डालते ही सभी नाग वहाँ से भाग निकले, लेकिन उनमें से सबसे छोटा नाग टोकरी में ही रह गया और झट से बांग के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। तो यहाँ पर दोस्तों 8 नागों ने सरपारा छोड़ने का फैसला किया और वह सभी अलग अलग स्थान पर चले गए, लेकिन सबसे छोटे नाग बगेलडू जी ने यहीं रहने का फैसला किया और वह आज अपने पिता जलनाग जी के साथ इसी स्थान पर रहते हैं। दोस्तों यह सब जैसे ही माता लमदुदी को पता चला तो उन्होंने भी सरपारा छोड़ने का फैसला किया। माता ने दोस्तों यहाँ पर नागों को रोकने का प्रयास किया। इसके लिए वो सबसे बड़े नाग जो बोंडा नाग जी है उनके पीछे गई
और काओबिल नामक एक स्थान पर उन्हें रोकने का प्रयास किया। उस समय दोस्तों सतलुज नदी का प्रवाह बहुत ही ज्यादा तेज हुआ करता था, तो माता उसके प्रवाह को देखकर डर गई। इसके लिए बोंडा नाग जी ने अपना विराट रूप धारण किया और नदी के इस छोर से उस छोर तक एक सेतु के आकार के बन गए और उन्होंने माता को कहा कि आप मेरी पीठ पे आ जाइए और नदी को पार कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों उन्होंने कहा, बेटा मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, तुम्हें मेरे साथ वापस चलना होगा। लेकिन दोस्तों बोंडा नाग जी नहीं माने। उन्होंने कहा कि नहीं माता, अब मैं वापस नहीं लौट सकता। और वह दोस्तों बोंडा नामक गांव जो कि सराहन में है, वहां जाकर बस गए। तो यहाँ दोस्तों आप 9 नागों के नाम वन का स्थान देख सकते हो, जहाँ जहाँ सभी नाग चले गए। तो इनमें सबसे पहले बोंडा नाग है जो कि गांव बोंडा सराहन बुशहर से है। दूसरे माहू नाग जो कि मंडी में है। तीसरे राई नाग जो कि देथवा निर्मंड डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। चौथे खरगा नाग जो कि खरगा निर्मंड कुल्लू में है। पांचवे धारा सरगा नाग जो कि हुमकू निर्मंड डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। छठे जागोरी नाग जो कि चंडी 15-20 रामपुर बुशहर में है। सातवें काबिल नाग जो कि लबाना 15-20 रामपुर बुशहर में है। आठवें बद्री विशाल सुनी नाग जो कि खाबल छुहारा रोहड़ू में है। और नवे सबसे छोटे बगेलडू नाग जो कि दोस्तों अपने पिताजी के साथ सरपारा 15-20 रामपुर बुशहर में है। तो दोस्तों ये रहा सौर। यहाँ पर दोस्तों ये छोटा सा मंदिर आप देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों 9 नागों की पिंडियाँ रखी है। इसके बाद आप सामने यहाँ पे कुंड देख रहे होंगे। यहाँ पर दोस्तों सौर पूजा की जाती है और सौर मेला मनाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों स्नान करवाया जाता है जलनाग देवता जी को। और दोस्तों हर साल बारी बारी करके जो 9 नाग है वो यहाँ पर आते रहते हैं। इसके बाद चलिए दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ सतनाका जी के मंदिर में, जो कि दोस्तों वीर है जलनाग देवता जी के, जो देवता जी के साथ रहकर उनके कार्य करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर 2 बड़े बड़े देवदार के घने वृक्ष देख पा रहे होंगे। दोस्तों देवदार के इतने चौड़े वृक्ष मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी चौड़ाई है इन पेड़ों की। और ये दोस्तों माता काली का वृक्ष है। यहाँ पर माता काली की पूजा की जाती है। इसके बाद दोस्तों ये रहा सतनाका जी का वृक्ष। यहाँ पर इनकी पूजा की जाती है। इनको दोस्तों माना जाता है कि ये जलनाग देवता जी के वीर है और उनके साथ रहकर उनके सारे कार्य करते हैं। दोस्तों सरपारा गांव में एक अलग सी पॉजिटिविटी है जिसे आप हर पल यहाँ पर महसूस करेंगे। आप भी दोस्तों इस गांव में आ सकते हो, इस गांव के बारे में जान सकते हो और दोस्तों 9 नागों तथा जलनाग देवता जी के दर्शन कर सकते हो। यहाँ से दोस्तों श्रीखंड भी दिखता है और यहाँ से आप श्रीखंड यात्रा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और देखते रहिएगा TNT रैलिश। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में।